नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। बर्ड फ्लू को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, जाने H5N1 से जुड़े खास सवाल। कोरोना वायरस महामारी के बीच अब देश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसे लेकर अब लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर तमाम राज्य सरकारों को सतर्क किया है और इससे बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक इससे प्रभावित मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने विदेशी पक्षियों के आने के साथ ही बर्ड फ्लू के जल्द ही फैलने की आशंका जताई है। ऐसे में हर कोई इससे बचाव के तरीके ढूंढ रहा है। बर्ड फ्लू की लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे बर्ड फ्लू फैलने का कारण, इसके लक्षण क्या हैं और इस वायरस से बचाव के उपाय क्या हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब देंगे। हमारी ये रिपोर्ट अंत तक देखते रहें। आइए पहले जानते हैं आखिर बर्ड फ्लू है क्या। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके फैलने की सबसे बड़ी वजह है पक्षी। आमतौर पर यह वायरस एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है, जो कि काफी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इससे होने वाली परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी सांस लेने में दिक्कत का होना। इसके कई स्ट्रेन होते हैं, लेकिन H5N1 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गंभीर बात यह है कि इससे होने वाली मृत्यु दर 60% है। कैसे फैलता है बर्ड फ्लू। H5N1 के लगभग सभी केस वायरस से संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा बर्ड फ्लू से दूषित वातावरण के संपर्क में आने से भी बर्ड फ्लू का खतरा बना रहता है। हालांकि यह आसानी से मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता, लेकिन इससे सतर्क रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि यह वायरस काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। बर्ड फ्लू के लक्षण। बर्ड फ्लू से सतर्क रहने और समय पर इसका इलाज लेने के लिए सबसे जरूरी है कि समय पर इसके लक्षण का आपको पता लगाना चाहिए। बुखार आना, खांसी, बेचैनी, शरीर में दर्द होना, सर्दी और गले में खराश होने जैसी समस्याएं बर्ड फ्लू के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कई बार पेट में दर्द जैसी समस्याएं, सीने में दर्द और पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं समझ आती हैं, अपना टेस्ट जरूर कराएं। गंभीर लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसी समस्याओं के पीछे का कारण भी बर्ड फ्लू हो सकता है। क्या बर्ड फ्लू के बीच चिकन, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाना सेफ है। अगर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और चिकन को अच्छे से साफ करके पकाया गया है तो यह खाना सेफ है, क्योंकि हीट में यह वायरस कमजोर पड़ जाता है और काफी हद तक खत्म हो जाता है। आप अपने मीट या अन्य पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस की आंच पर जरूर पकाएं। हीट वायरस को मारने में कारगर होता है। वहीं WHO के अनुसार पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को पकाते समय हाइजीन का ख्याल भी रखना काफी जरूरी है। इससे H5N1 के संपर्क में आने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। आपने देखा कि इस रिपोर्ट में H5N1 का बार बार जिक्र किया गया। आइए आपको बताते हैं कि H5N1 क्या होता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है और मनुष्यों में मानव इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू का सबसे आम कारण था। वायरस के कण की बाहरी सतह को कोट पर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन की रासायनिक संरचना के आधार पर इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान की जा सकती है। वायरस की सतह पर पाए जाने वाले दो प्रमुख प्रोटीन को हीमोग्लूबिनिन और यानी कि H और न्यूमिडिनेस यानी कि N के रूप में माना जाता है। H के कई रूप होते हैं और N के संस्करण होते हैं। इसके साथ साथ हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई, छत पर रखी टंकियों, पक्षियों को खुले हाथों से न पकड़ें, उनसे निश्चित दूरी बनाकर रखें। H5N1 से संक्रमित पक्षी करीब 10 दिनों तक मल या लार के जरिए वायरस रिलीज कर सकता है। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों से दूरी रखें और प्रभावित इलाकों में जाने से बचें। हेल्थ केयर वर्कर्स के नजदीक भी न जाएं। घर में किसी संक्रमित व्यक्ति से भी निश्चित दूरी बनाकर रखें।
ओपन एयर मार्केट में जाने से पहले परहेज करें और हाइजीन, हैंड वॉश जैसी बातों का खास ध्यान रखें। इस बीच कर्नाटक ने बीते बुधवार को केरल से पोल्ट्री व अन्य पक्षियों की राज्य में एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है। बर्ड फ्लू से केरल में हजारों बत्तखों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में केरल से आने वाले वाहनों को सैनिटाइज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी मेडिकल सर्विसेज ने बोर्ड चेक पोस्टर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी केरल से पोल्ट्री इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। राज्य में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केरल व दक्षिण भारत के बर्ड फ्लू से प्रभावित कुछ अन्य राज्यों से पोल्ट्री व दूसरे पक्षियों का कारोबार व ट्रेन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पंजाब सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में किसी प्रवासी पक्षी और पोल्ट्री पक्षी की असामान्य मौत पर नजर रखें और उनके नमूनों को जांच के लिए भेजें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC News 18 के साथ।